मज्क्‍ध निकाय 2 सब्भासव सूत्र। इस सूत्र में आसव के बारे में बताता है। आसव का मतलब मन में जो कलंक है उसको आसव कह सकता है। जो बाहर के लिए बहता है वो आसव है। ये आसव 3 प्रकार की होता है: कामासव, भवासव, अविज्ञासव। कामासव का मतलब जो सारे जो पंचेंद्रियों की जो सुख के प्रति जो आसक्ति है उसको कामासव कहता है। भवासव का मतलब जो फिर जन्म लेने का जो इच्छा है वो भवासव कहता है। अविज्ञासव का मतलब सच्चाई को पता नहीं है, दुख है, दुख का कारण है, उसका निरोध है, निरोधगामिनी परिबता है, उसके बारे में जो ज्ञान नहीं है तो उसी को भी आसव कहता है। तो अपने मन के अंदर की ये दोष या कलंक इस आसव को कैसे निकाले बाहर। अनेक संप्रदायों में बहुत लोग तरह तरह की टेक्निक यूज़ करता है। कोई अपने विचारों को देखता है, कोई जो कुछ आ रहा है उसको देखने के लिए बोलता है, लेकिन बुद्ध ने जो बोलता है बहुत स्पेशल है। आसवों को निकालने के लिए बहुत कुछ भगवान बुद्ध ने बताया इस सूत्र में। जब तक अपने मन में जो आसव या कलंक या दोष रहता है तब तक हमको मुक्ति नहीं है। लेकिन जब ये आसव पूरा हम बाहर निकाल देंगे तो मन शुद्ध हो जाएंगे, तो फिर वो समाहित हो जाएंगे, तब हमको अपने बारे में सारा सच्चाई पता चलेगा और हम निब्बाण का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। चलो सूत्र की ओर जाएंगे। मैं ऐसा सुना, एक बार भगवान जेतवन में अनाथपिंड के भिक्षु निवास पर विहार कर रहे थे। वहाँ बुद्ध ने भिक्षुओं को ऐसा अभिसंबोधन किया: भिक्षुओं, हाँ गुरुजी, ऐसा करके उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। बुद्ध ने ऐसा बताया: भिक्षुओं, सभी आसवों का संवर करने का जो उपाय है मैं आप लोगों को उपदेश कर दूंगा। पूरा श्रद्धा से इस उपदेश को सुने, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सब्बासव संवर ऐसा कहता है। इसका मतलब जो आसव है उसको हमको नियंत्रण करना है। अगर नियंत्रण नहीं किया वो बढ़ेगा। ऐसा नहीं जो कुछ हो रहा है हम जानते जा रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों को संवर करना है, वो नहीं तो नियंत्रण करना है। वो कैसा है, ऐसा करके भगवान बुद्ध बता रहा है। जी गुरुजी, ऐसा करके उस भिक्षु ने प्रत्युत्तर दे दिया। बुद्ध ने इस प्रकार बताया: भिक्षुओं, जो भिक्षु आसव को जानता है और देखता है उसका आसव क्षय हो जाएगा। जो भिक्षु इस आसव को जानता नहीं है, देखता नहीं है, उसका आसव क्षय नहीं होगा। अगर हम अपने आसव को क्षय करना है, कलंकों को निकालना है, उसको पहले देखना है और जानना है, तभी तो ये बात होगा। अगर नहीं देखा, नहीं जाना, हमारा आसव कभी क्षय नहीं होगा। जैसे बुद्ध एक बार बोलता है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करता है, तो फिर बोलता है: भिक्षुओं, क्या जानने से, क्या देखने से आसव क्षय होता है? योनिस मनसीकारो अयोनिसो च मनसीकारो। 2 तरफ की अटेंशन है या श्रद्धा है। एक तो है योनिसो या मतलब सही तरह की जो श्रद्धा, और दूसरा है अयोनिसो, इसका मतलब जो सही तरह से नहीं है ऐसा श्रद्धा। भिक्षुओं, आप सही तरह से उसमें श्रद्धा लगाएंगे या योनिसो मनसीकारो आप उसमें श्रद्धा लगाएंगे, तब क्या होगा? अनुपन्न आसव उल्पन्न नहीं होगा, और जो उल्पन्न आसव है उसका क्षय होगा। यहाँ पे सही तरह का मतलब उसका सही लक्षण के साथ हम देखेंगे। जो कुछ आया है
अनित्य है, दुख है, अनात्म है, ऐसा करके हम उसको समझेंगे तो अपने आप उसको क्षय हो जाएगा। और आश्रव को क्षय करने के लिए अनेक विधि भगवान बुद्ध बताता है। कुछ आश्रव सिर्फ देखने से ख़त्म होता है, कुछ आश्रव नियंत्रण से ख़त्म होता है, संवर नियंत्रण। कुछ आश्रव सेवन करने से ख़त्म होता है, कुछ आश्रव सहन करने से ख़त्म होता है, कुछ आश्रव छोड़ने से ख़त्म होता है, कुछ आश्रव भावना करने से नहीं तो बढ़ाने से ख़त्म होता है। यहाँ पे बढ़ाने का जो वर्ड है उसका है भावना, भावित करना है, फिर अभ्यास करना है। अब जो वर्ड भगवान ने बोला उसका पूरी तरफ एक्सप्लेन कर रहा है ये कैसा होगा। कुछ आसव सिर्फ देखने से ख़त्म होता है। कौन सा आसव को सिर्फ देखने से हमको ख़त्म कर सकता है? एक साधारण जन की बात लेंगे, उसको पुदुज्जन कहता है। वो कभी आर्यों को दर्शन नहीं किया, नहीं तो मुक्त पुरुष का दर्शन नहीं किया। आर्य धर्म में उसको प्रावीण्य नहीं है, आर्य धर्म क्या है वो नहीं जानता, सत्पुरुषों को वो कभी नहीं देखा, सत्पुरुषों की धर्मों में प्रावीण्य नहीं है और सत्पुरुषों के धर्म के बारे में नहीं जानते हैं। वो नहीं जानता है किसके प्रति अपनी मन की श्रद्धा रखना है, किसमें अपने मन की श्रद्धा नहीं रखना है। इसलिए जिसमें मन की श्रद्धा नहीं रखना है उसमें मन की श्रद्धा रखता है, जिनमें मन की श्रद्धा रखना है उसमें मन की श्रद्धा नहीं रखता। जिन जिन धर्मों में मन की श्रद्धा रखना चाहिए वो नहीं रखता, जिन धर्मों में मन की श्रद्धा नहीं रखना चाहिए उन धर्मों में उसका मन में श्रद्धा रखता है। एक साधारण व्यक्ति है, जिन धर्मों में श्रद्धा नहीं रखना चाहिए उसमें मन की श्रद्धा रखता है। वो क्या चीज़ है? ऐसे धर्मों पर मन की श्रद्धा रखने से अनुत्पन्न कामासव उत्पन्न हो जाता है और जो उत्पन्न कामासव है वो बढ़ जाता है। अनुत्पन्न भवासव उत्पन्न होता है और उत्पन्न भवासव बढ़ता है। अनुत्पन्न अविद्यासव उत्पन्न होता है और उत्पन्न अविद्यासव बढ़ जाता है। इन चीज़ों में कभी अपना श्रद्धा नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो अपनी श्रद्धा इस धर्मों पर रखता है। इसका मतलब कामासव, अविद्यासव, भवासव, इसमें अपना श्रद्धा नहीं रखना चाहिए लेकिन वो रखता है। इसका मतलब जो 5 इंद्रियों में जो सुख आता है उसमें कभी अपना श्रद्धा नहीं रखना चाहिए लेकिन उसमें अपना श्रद्धा उस धर्म पर रखता है तो बढ़ जाता है। एक साधारण पुरुष जिनमें श्रद्धा रखना चाहिए, जिन धर्मों में श्रद्धा रखना चाहिए लेकिन उन लोग उसमें श्रद्धा नहीं करता। यहाँ पे श्रद्धा का मतलब अटेंशन, मानसिक कार्य। जिन धर्मों में अपने मन की श्रद्धा रखने पर अनुत्पन्न कामासव उत्पन्न नहीं होता और उत्पन्न कामासव खत्म हो जाता है, ऐसे ही अनुत्पन्न भवासव उत्पन्न होता है, उत्पन्न भवासव खत्म हो जाता है। अनुत्पन्न अविद्यासव उत्पन्न होता है और उत्पन्न अविद्यासव खत्म होता है। इन धर्मों पर उन लोग अपने श्रद्धा रखना चाहिए लेकिन उन लोग अपना श्रद्धा नहीं रखता। यहाँ पे 2 प्रकार की श्रद्धा बोला है, एक तो अयोनिसो मनसिकार और दूसरा योनिसो मनसिकार। योनिसो मनसिकार का मतलब उसको सही गुण धर्म के स्वभाव के साथ हम श्रद्धा करेंगे। अनित्य है, दुख है, अनात्म है, ऐसा जो भावना से हम श्रद्धा करेंगे तो ख़त्म होता है।
लेकिन जो अयोनिसो मनसिकारो, इसका मतलब हम उसके लक्षण के प्रति श्रद्धा नहीं करेंगे तो बढ़ जाता है। कामासव, अविद्यासव और भवासव बढ़ जाता है। जिन धर्मों पर अपना श्रद्धा नहीं रखना चाहिए लेकिन रहता है, इसलिए उन लोगों के मन में जो अनुत्पन्न आसव है उत्पन्न होता है और उत्पन्न आसव बढ़ जाता है। अयोनिसो मनसिकारो किस प्रकार उन लोग मन में सोचता है, जिसका मतलब उन लोग गलत तरह से किस तरफ से सोचता है। उन लोग इस तरफ से सोचता है, मैं भूतकाल में जीवित रखता था, मैं भूतकाल में जीवित नहीं रहता था, मैं भूतकाल में क्या था, मैं भूतकाल में कैसा था, मैं भूतकाल में किस प्रकार जन्म ले लिया, मैं भविष्य में रहूँगा क्या, मैं भविष्य में नहीं रहूँगा क्या, मैं भविष्य में क्या बनूँगा, मैं भविष्य में किस प्रकार से बनूँगा, भविष्य में एक प्रकार से बन करके फिर दूसरे प्रकार से कैसे बनेंगे। नहीं तो उन लोग वर्तमान काल के बारे में समझ नहीं पाएंगे। मैं है क्या, मैं नहीं है क्या, मैं क्या है, मैं कैसा है, ये जो जीव है वो कहाँ से आया और कहाँ जाएंगे। ये बहुत तरह की फ़िलोसफ़ी के बारे में सोचता है। जैसे मान लो कुछ लोग बोलता है मैं भविष्य में नहीं था, बुध में भी नहीं होगा, जैसे अभी है इससे ख़त्म होता है, ऐसा कुछ लोग विश्वास करता है जो एथीस्ट है। कुछ लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, मैं वैसा भी था, मैं भविष्य में भी होंगे, ऐसा करके विश्वास करता है। कुछ लोग इस समय में मैं क्या है ऐसा करके तर्क वितर्क उन लोग करने के लिए कोशिश करता है। जैसे अपने आप को पूछता है मैं क्या है, ऐसा करके उन लोग सोचने लगता है। इस प्रकार गलत तरह से सोचने से 6 प्रकार की दिट्ठी उनमें उत्पन्न होता है और उन लोग उसको सही मान करके बैठ जाता है। यहाँ दिट्ठी का मतलब रॉन्ग व्यू, नहीं तो गलत दर्शन। जैसे आजकल कुछ फिलोसफी है, पूछता है अपने आप को पूछता है मैं कौन हूँ, मैं क्या है, ऐसा करके हमने गलत तरह से हम चिंतन मनन करेंगे तो इस प्रकार की 6 दिट्ठी या सही दर्शन नहीं है, मिथ्या दर्शन है, अपने भीतर पैदा होता है और उसको सही समझ करके वो बैठ जाता है। क्योंकि ये सारा दर्शन संकल्प विकल्प के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए गलत है। तो किस प्रकार से 6 दृष्टि उसमें उत्पन्न होता है। अति में अत्तादि, इसका मतलब मेरा एक आत्मा है वो हमेशा रहता है, ऐसा एक दिट्ठी उत्पन्न होता है। नहीं तो मेरा कोई आत्मा नहीं है, ऐसा एक दिट्ठी उत्पन्न होता है। नहीं तो मैं अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से दर्शन करता हूँ, ऐसा दिट्ठी उत्पन्न होता है। नहीं तो जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा से दर्शन करता हूँ, ऐसा दिट्ठी उत्पन्न होता है। नहीं तो अनात्म से आत्मा का दर्शन करता हूँ, ऐसा दिट्ठी उत्पन्न होता है। यहाँ पे जितना दिट्ठी के बारे में बोला वो सब मिथ्या दिट्ठी है, मिथ्या दर्शन है, सम्मा दर्शन नहीं है। यहाँ पे आत्ता का मतलब आत्मा है, नहीं तो एक ऐसा हम अपने भीतर एक कुछ ऐसा चीज़ है जिसको आत्मा कहे या हमेशा रहने वाला कहे या जीवात्मा कहे, कुछ भी कहे, ऐसा आत्म भाव के लिए यहाँ पे आत्ता का वर्ड यूज़ किया है। नहीं तो उन लोग के मन में ऐसा एक दिट्ठी उत्पन्न होता है, मेरी अंदर की जो आत्मा है वही है जो बोलता है, जो जानता है, जो अनुभव करता है, जो अलग अलग जन्मों में अच्छा और बुरा कर्मों का अनुभव करने वाला वही है। ये आत्मा नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, अविनाशी है, ये हमेशा रहता है। यहाँ पे आत्मवाद के बारे में बोल रहा है, जो लोग अपने भीतर एक आत्मा है ऐसा करके जो सोच रहा है उसके बारे में बोल रहा है। भिक्षुओं, ये एक
गलत धारणा है, यह दर्शन सही नहीं है, ये भ्रांति दर्शन है, मरीजी दर्शन है, विकल दर्शन है, बांधने वाला दर्शन है, गलत दर्शन है, ये कभी सही नहीं है। सही धर्म के बारे में नहीं जानता जो साधारण व्यक्ति है, ऐसा दर्शन में बांध लेता है, वो कभी अपनी जन्म, मरण, जरा, व्याधि, शोकम, परिदेवम, दुख, दोमनसम, इससे कभी नहीं बच पाएंगे। वो कभी दुखों से बच ही नहीं पाएगा, ऐसा मैं बताता हूँ। यहाँ पे बुद्ध ने आत्मवाद को बिल्कुल खंडन किया। जैसे मेरे भीतर एक शाश्वत आत्मा है, वही सब कुछ जानता है, उस वाद को भगवान ने खंडन किया यहाँ पर। अब बुद्ध की जो शिक्षा के बारे में जानने वाला एक भिक्षु के बारे में कहता है, नहीं तो एक साधक के बारे में कहता है। अब एक जानकार व्यक्ति है, वो आर्यों को दर्शन किया, इसका मतलब मुक्त पुरुषों को दर्शन किया। आर्य धर्मों में वो दक्ष है या प्रावीण्य है, आर्य धर्मों को अच्छी तरह जानता है, वो सत्पुरुष को देखा है, सत्पुरुष धर्म में वो प्रावीण्य है, सत्पुरुष धर्म क्या है वो जानता है। वो जानता है किस धर्म में अपना श्रद्धा रखना है और किस धर्म में अपना श्रद्धा नहीं रखना है। इसका मतलब मनसी करणीय धम्म और अमनसी करणीय धम्म, जिस धर्म में अपने अटेंशन रखना है, जिसमें नहीं रखना है। इसलिए जिस धर्मों में अपना श्रद्धा रखना है उसमें अपना श्रद्धा रखता है, और जिस धर्म में अपना श्रद्धा नहीं रखना है उस धर्म में अपना श्रद्धा नहीं रखता। किस धर्मों में उसका अपना श्रद्धा नहीं रखना चाहिए वो नहीं रखता। जिन धर्मों में अपना श्रद्धा रखने से अनुत्पन्न कामासव उत्पन्न होता है और उत्पन्न कामासव बढ़ जाता है, अनुत्पन्न भवासव उत्पन्न होता है, उत्पन्न भवासव बढ़ जाता है, अनुत्पन्न अविद्यासव उत्पन्न होता है, उत्पन्न अविद्यासव बढ़ जाता है। ऐसा चीज़ों पे अपना श्रद्धा उन लोग कभी नहीं रखता एंड उसमें नहीं रखना चाहिए। किन धर्मों पर वो अपना श्रद्धा रखना चाहिए और उन लोग उसमें अपना श्रद्धा रखता है, वो कौन सा धर्म है? वो ऐसा धर्म है, उन धर्मों पर अपनी श्रद्धा रखने से अनुत्पन्न कामासव उत्पन्न नहीं होता और उत्पन्न कामासव खत्म होता है। अनुत्पन्न भवासव उत्पन्न नहीं होता और उत्पन्न भवासव खत्म होता है। अनुत्पन्न अविद्यासव उत्पन्न नहीं होता और उत्पन्न अविद्यासव खत्म होता है। ऐसा धर्म पर अपनी मन की श्रद्धा रखता है एंड उसी में ही अपना मन की श्रद्धा रखना चाहिए। जिन धर्मों पर श्रद्धा नहीं रखना चाहिए उसमें श्रद्धा नहीं रखने से, और जिन धर्मों पर श्रद्धा रखना चाहिए उन धर्मों में श्रद्धा रखने से अनुत्पन्न आसव उत्पन्न नहीं होता और उत्पन्न आसव खत्म हो जाता है। वो सही तरह से मन का श्रद्धा रखता है। ये दुख है, ये दुख का समुदय है, ये दुख का निरोध है, ये दुख का निरोध का जो परिपदा है या पात है। पहले व्यक्ति संकल्प कर रहा था, मैं आत्मा है, मैं पहले था, नहीं होगा, मैं आत्मा से आत्मा देख रहा हूँ, ऐसा करके संकल्प कर रहा है, इसलिए गलत दर्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे जो आर्य श्रावक है वो उस पर ध्यान नहीं देता, ये दुख पर ध्यान देता है, दुख का उदय पर, उसका निरोध पर ध्यान देता है। तो सारा जो आश्रव खत्म होगा तो अपने आप मुक्ति मिलेगा। तो मुक्ति मिलने पर हम उसके बारे में जान सकता है, पहले नहीं। पहले चिंतन मनन करके अपने बारे में जानना एक गलत विधि है, उसमें बहुत तरह की कठिनाई होगी और मिथ्या दर्शन पैदा होगा। तो इस प्रकार सही तरफ से वो श्रद्धा रखने से
उसका जो बंधन है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ का बंधन का मतलब राग द्वेष मोह, ये तीनों खत्म होते जा रहा है, क्योंकि वो सही तरफ से देख रहा है ये दुख है, दुख का कारण है, ऐसा करके। सक्काय दृष्टि विचिकित्सा शीलबद्ध परामंसम, इस आसवों को दर्शन से ख़त्म करना है। यहाँ पे सक्काय दृष्टि का मतलब मैं ये शरीर है ऐसा करके एक भ्रांति होता है उसका, और दूसरा विचिकित्सा संशय, और शीलबद्ध परामर्श, इसका मतलब कोई शील या व्रत लेकर के मैं मुक्त होऊंगा, ऐसा एक मिथ्या दर्शन। ये सबको हमको देख करके हमको ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पे देखना का मतलब अनुभव करना, इसका मतलब सक्काय दृष्टि में शरीर है ऐसा करके जो भ्रांति हो रहा है, तो हमको ये देखना चाहिए सचमुच में शरीर है क्या, नहीं तो एक आत्मा है ऐसा करके भ्रांति हो रहा है। तो हमको सचमुच देखना चाहिए मेरे भीतर एक नित्य शाश्वत आत्मा है क्या, ऐसा करके। ऐसा सही तरह से नहीं देख करके जब आदमी फिलोसफी के तौर पर मान के रख जाता है, तब वो गलत दर्शन हो जाता है। आज भी बहुत लोग ऐसा है तो सोचता है अपने आप में एक आत्मा है, वही आत्मा है, जानता है, ऐसा करके जो लोग सोचता है वो सब गलत दर्शन में बैठा है, ऐसा भगवान बुद्ध बोलता है, क्योंकि वो जानता नहीं है, वो सिर्फ मानता है। तो यहाँ पे सक्काय दृष्टि विचिकित्सा और शीलबद्ध परामंसम, इसको सही तरह से देखने से उसको ख़त्म करना है। अभी अगला, किस आसवों को संवर करके या नियंत्रण करके हमको ख़त्म करना है। भिक्षुओं, कौन सा आसव को नियंत्रण करके हमको ख़त्म करना है। एक भिक्षु वो सही तरफ से सोच करके अपनी चक्षु इंद्रियों को संवर करके जीता है। यहाँ पे देखें इंद्रिय संवर की जो इम्पोर्टेंस है भगवान बता रहा है। इसका मतलब हमारा चक्षु है, वो इंद्रिय है, उसको हम हमेशा गार्ड करके रखना चाहिए। इसका मतलब क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए उसके बारे में हमको सोचना है। ये एक भगवान का उपदेश है। इसका मतलब हमारे चक्षु को हम संवर करना है, नियंत्रण करना है। भिक्षुओं, ये चक्षु इंद्रिय में अगर मान लो हम संवर नहीं करके जी रहा है, इसका मतलब आँखों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो क्या होता है, भयानक आश्रव अपने मन में उल्पन्न होता है। लेकिन जो इंद्रियों को संवर करके जीता है, ऐसा आसव उसके मन में उल्पन्न नहीं होता। इसका मतलब ये है, जो व्यक्ति अपनी चक्षु इंद्रियों को संवर नहीं करता, तो बाहर देखता है, कोई सुंदर रूप देखता है, फिर उसके आस्वादन करने लगता है, फिर उसका जो आश्रव है वो बढ़ जाता है, ऐसा बाकी इंद्रियों के बारे में बोलता है। लेकिन जो संवरशील इंद्रियों को नियंत्रण करता है, जिसमें नहीं देखना चाहिए वो नहीं देखता, तो उसमें जो आश्रव है उल्पन्न नहीं होता। ऐसे ही वो श्रोत इंद्रियों में, नहीं तो कान की इंद्रियों में संवर करता है, नियंत्रण करता है, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए, ऐसे ही उसके बारे में अच्छी तरह जानता है वो। ऐसे ही नाक के बारे में, ऐसे ही जीभ के बारे में, ऐसे ही शरीर के बारे में, ऐसे ही मन के बारे में। इसका मतलब यहाँ पे पांचों इंद्रियों को हमको संवर करना चाहिए। इसका मतलब इसमें नियंत्रण करना चाहिए। जो चीज़ हमारे मन में जो राग द्वेष उत्पन्न करता है, उसके प्रति अपना श्रद्धा कभी नहीं रखना, और मन में जो चिंता जो हो रहा है उस पर भी हमको नियंत्रण रखना है। ऐसे करने से क्या होता है, जिन लोगों की इंद्रिय संवर नहीं है, उसके मन में जो आसव इंद्रिय संवरण नहीं है, इसके कारण उत्पन्न होता है, ऐसा आसव जो इंद्रिय संवर करता है उसके मन में उत्पन्न नहीं होता। इसका मतलब हम अपनी 6 इंद्रियों को हमेशा संवर करना है या नियंत्रण करना है। लेकिन आजकल की बहुत साधक ये नहीं करते। कुछ देर वो ध्यान करता है, उसके बाद टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, और अच्छा अच्छा बात सुनता है, अच्छा अच्छा जो रस आस्वादन करता है, स्पर्श लेता है, नहीं तो मन में अच्छा अच्छा विचार लेकर के उसको आस्वादन करता है। ये गलत है, ऐसा करके भगवान बोलता है, क्योंकि इसमें आसव बढ़ जाता है।
जिस पर इंद्रिय संवर नहीं है उसमें जो आसव बढ़ जाता है, वो आसव जिसमें इंद्रिय संवर है उसमें कभी नहीं बढ़ता। इस प्रकार की आसवों को संवर से या नियंत्रण से हमको ख़त्म करना है। यहाँ पे किसको संवर करने के लिए बोला है? यहाँ पे चक्षु आँखों की संवर करने के बोला है, नाक को, जीभ को, कान को, त्वचा को और मन को, इस पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। इसका मतलब जो जो हमको अच्छा लगता है इंद्रिय विषय में उसमें कभी अपना मन लगाना नहीं चाहिए। लगाएगा तो क्या होगा? आसव बढ़ जाएगा। तो हमेशा हमको अपने भीतर जो बोध जगाना चाहिए, किस पर अपनी श्रद्धा रख दें और किस पर अपनी श्रद्धा ना रखें। तो 5 इंद्रियों पर हमारा जो संवर या नियंत्रण हमेशा अनिवार्य है। जो बिना इंद्रिय नियंत्रण के जो जीता है उसका आश्रव बढ़ जाता है, उसका दुख बढ़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके जो जीता है उसका आश्रव कभी नहीं बढ़ता और जो आश्रव जो बढ़ा हुआ है वो ख़त्म होता है। अब नियंत्रण के बारे में बोला, अभी जो बोलने वाला है कौन सा जो आश्रव है वो यूज़ करने से या परिसेवन करने से ख़त्म होता है। ऐसा भी कुछ आसव है उसका यूज़ करने से या परिसेवन करने से वो ख़त्म होता है। वो कौन सा आसव है? कथमी च भिक्खवे आसवा परिसेवना पहादब्भ। कौन सा आसव को हमको सेवन करके ख़त्म करना चाहिए? एक भिक्षु अपना चीवर और वस्त्र को इस प्रकार सोच करके उसने यूज़ करता है। मैं ये चीवर ठंडी और गर्मी से बचने के लिए यूज़ करता हूँ, मक्खियों से बचने के लिए यूज़ करता हूँ, मच्छरों से बचने के लिए यूज़ करता हूँ, हवा और सूरज की रोशनियों से बचने के लिए यूज़ करता हूँ और कीट पतंगों से बचने के लिए यूज़ करता हूँ और अपने गुप्तांगों को कवर करने के लिए यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक वस्त्र यूज़ करने के लिए किसके लिए यूज़ कर रहा है? बस इन कामों के लिए यूज़ करता है, नहीं तो अपने आप को एक बड़ा आदमी बताने के लिए यूज़ नहीं करता, अपनी सौंदर्य को बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं करता। ऐसे ही सही तरफ से सोच करके वो भिक्षान्न को सेवन करता है। ये जो गाधा है, हमेशा जो भिक्षु खाना खाने के टाइम में गाता है पहले, ऐसे हर किसी को ऐसा सोचना चाहिए। जब हम खाना खाता है ऐसे ही हम सोचना चाहिए। वो गाधा इस प्रकार से शुरू होता है, नेवदवाय न मदाय न मंडनाय न विभूषणाय यावदेव इमस्स कायस्स ठिदिया यापनाय। ऐसा करके वो गाधा शुरू होता है। इसका मतलब ये है, मैं ये जो खाना खा रहा है वो कोई रस लेने के लिए नहीं कर रहा है या कोई सुख भोगने के लिए नहीं कर रहा है, अपने शरीर का सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा है, अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा है। लेकिन मैं खाना खा रहा हूँ इसलिए खा रहा हूँ मेरा शरीर जीवन धारण करके रहे, शरीर का कुछ हानि ना हो। जो आध्यात्मिक साधना में कर रहा हूँ उसका सहायता के लिए मैं ये खाना खा रहा हूँ। ऐसा करने से मेरा पुराना जो वेदना है वो ख़त्म होता है और नई वेदना उत्पन्न नहीं होगा। तो इस प्रकार से खाना खाने से कोई मेरे को आरोपण भी नहीं करेगा और मैं सुख से जी पाऊँगा। ऐसा ही एक भिक्षु खाना खाता है। लेकिन हम साधारण लोग खाना खाता है वो अपने शरीर को बढ़ाने के लिए, मसल बढ़ाने के लिए, अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उसको आस्वादन करके खाता है। लेकिन एक भिक्षु ऐसा समझ करके, सही तरह से समझ करके वो खाता है। ऐसे ही सही तरह से सोच करके वो अपनी निवास स्थान का यूज़ करता है। निवास स्थान किस लिए यूज़ करता है? सिर्फ ठंडी से बचने के लिए और गर्मी से बचने के लिए, मक्खियों से बचने के लिए, मच्छरों से बचने के लिए और धूप और हवा से बचने के लिए और जो कीट पतंग से बचने के लिए, प्रतिकूल कालावस्था से बचने के लिए, शांति से साधना करने के लिए ये निवास स्थल का यूज़ कर रहा हूँ।
इसका मतलब हमारा वासस्थल सिर्फ इसी के लिए हो, नहीं तो अपनी जो महानता दिखाने के लिए, अपना जो धन को दिखाने के लिए कभी अपना जो वासस्थल कभी नहीं बनाए, ऐसा करके बुद्ध ने बता रहा है। ऐसे ही सही तरफ सोच करके वो अपना दवा और रोगियों को जो जो साधन देता है उसको ऐसा सही तरह सोच करके वो यूज़ करता है कि जो व्याधि होगा उस व्याधि का वेदना से बचने के लिए, और जो रोग नहीं है ऐसा अवस्था पाने के लिए मैं इस दवा का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे भोजन है, चीवर है और दवा है और रहने के लिए जो वासस्थल है, अगर मान लो हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत तरह की जो बाधा हैं अपने शरीर में उत्पन्न होगी। उसके कारण मन में बहुत तरह की आश्रव उत्पन्न होगा। लेकिन इन चीज़ों को इसी तरफ सही मान करके सोच करके यूज़ करने से ऐसा आसव उत्पन्न नहीं होगा। इसका मतलब अपना जो चीवर है, पिंडपाद है और रहने की जो व्यवस्था है और दवा है, उसको सही तरफ यूज़ करना है। ऐसा यूज़ करने से जो आसव उत्पन्न होना है वो उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए कुछ आसवों को परिसेवना या यूज़ करके हमको ख़त्म करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से जो नहीं सही सोच करके यूज़ नहीं करता, उसमें आसव उत्पन्न होता है। जैसा मान लो भोजन करता है, उस समय वो सोचता है ये भोजन मेरा शरीर को बढ़ाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा करेगा तो गलत यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे सही तरफ से यूज़ करने से हमारा जो अंदर में जो आसव उत्पन्न होने वाला है वो नहीं होगा। तो इस चारों चीज़ों को हमको सेवन करके हमारा आश्रव को ख़त्म करना चाहिए। अभी अगला है, कौन सा आसव को सहन करके हमको ख़त्म करना चाहिए। अधिवासना। एक भिक्षु सही तरफ से सोच करके शीत को सहन करता है, उष्ण को सहन करता है, भूख को सहन करता है, प्यास को सहन करता है, मक्खियाँ अपने शरीर पर आ जाता है उसको सहन करता है, मच्छर जब आ जाता है उसको सहन करता है, और जो हवा है, सूरज है और अन्य कीड़ पतंग है उसको सहन करता है। अगर कोई उसको दोष दे रहा है या उसको गलत व्यवहार उससे कर रहा है वो उसको सहन करता है। उससे कोई द्वेष से बात करता है तो भी वो सहन करता है। वो सारे तरह की शारीरिक वेदना हैं जो अपने प्राण घातक हो, हमको अनुकूल नहीं है, सुख नहीं है, बहुत अधिक वेदनाजनक है, तीक्ष्ण है, बहुत भयंकर शारीरिक वेदना है, उसको वो सहन करता है। यहाँ पर भगवान ने बोल रहा है अपने शरीर में जो कुछ आक्रमण करता है, जैसा मान लो मक्खी आता है, धूप आता है, हीट आता है और उसके जो बाकी हवा है, सूरज है, और शरीर में जो जो पीड़ा होता है, कोई सिकनेस के कारण हो रहा है या बुढ़ापे के कारण होता है या और कोई अन्य कारण से शरीर में वेदना बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको सहन करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे शरीर में वेदना आने पर रोने के लिए कभी नहीं बोलता, लेकिन सहन करने से बोलता है। सहन करेगा तो क्या होगा, उत्पन्न होने वाला जो आसव है वो उत्पन्न नहीं होगा, जो पहले आसव है वो ख़त्म भी हो जाएगा। ऐसे ही कुछ आसवों को हमको सहन कर करके ख़त्म करना चाहिए। कुछ आसवों को त्याग करके हमको अवॉइड करना चाहिए। परिवज्जन। कुछ आसवों को त्याग करने से ये पूरी तरफ ख़त्म होगा। वो कौन सा चीज़ है जिसे त्याग करने से जो आसव पूरा ख़त्म होता है। ऐसा एक भिक्षु है, वो सही तरफ से सोच करके एक जंगली हाथी को देख करके अपने आप को अवॉइड करता है। इसका मतलब हम उससे अलग करता है, उसके पास नहीं चले जाता। ऐसे ही एक जंगली अश्व, जंगली सांड, जंगली कुत्ता, सांप, लकड़ी के टुकड़े और
ज़मीन में पड़े हुए कांटे, एक गड्ढा, एक पर्वत, कीचड़, गंदगी का एक जलाशय, इसको सबको अवॉइड करना चाहिए। सही तरह सोच करके वो कभी जो जगह बैठने के लिए अनुकूल नहीं है वहाँ पे बैठता नहीं, जहाँ पे चलना अनुकूल नहीं है वहाँ पे नहीं चलता, पाप मित्रों के साथ वो दोस्ती नहीं बनाता, और अन्य जो भी चीज़ें अपने आध्यात्मिक मित्र गलत करके जो बता रहा है उस सब को एक भिक्षु अवॉइड करता है, नहीं तो त्याग देता है। जो व्यक्ति इनको नहीं त्यागने से जो आश्रव जो उत्पन्न होता है, त्यागने से वो कभी उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा कुछ आश्रमों को त्यागने से हमको ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पे भगवान बोलता है जंगल में रहने से बहुत कुछ जो वाइल्ड जो एनिमल्स है उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे सांप आ रहा है तो हम ये समझता है ये मेरा दोस्त है करके उसको गले में लगाएगा तो वो काटेगा, तो ऐसा चीज़ को सही तरह से सोच करके हमको अवॉइड करना चाहिए। और जो गलत मित्र है वो भी हमको अवॉइड करना चाहिए। अगर अवॉइड करेगा तो हमारा मन में जो आसव है वो उत्पन्न नहीं होगा। कुछ आसव हम त्यागने से या छोड़ने से ख़त्म होता है। वो कौन सा आसव है उसको छोड़ने से ख़त्म होता है। एक भिक्षु सही तरह सोच करके मन में जो उत्पन्न हो गया जो काम वितर्क है या काम चिंता है उसको कभी सहन नहीं करता है, उसको तुरंत छोड़ देता है, त्याग देता है, उससे दूर भागता है, उसको पूरी तरफ ख़त्म करता है। ऐसे ही हिंसा की जो चिंता है, किसी को द्रोह करना है ऐसा करके जो चिंता है उसको ही तुरंत उन लोग छोड़ देता है, उससे दूर भागता है, उसको पूर्ण तरफ से निष्कासन करता है। ऐसे ही अपने मन में कोई भी पाप अकुशल चिंता उत्पन्न हो गया, उस धर्म को तुरंत उसको छोड़ना है, उसको त्यागना है, उसको दूर भागना है और उसको पूरी तरह से निकालना है। यहाँ पे ये बोलता है अकुशल धम्मे नादिवासेदि पजहदि विनोदेदि बेंती करोदि अनभावम गमेदि। इस सब का मतलब ये है कि उसको त्यागना है। त्यागने के लिए कितनी वर्ड्स भगवान ने इस्तेमाल किया। इसका मतलब कोई भी काम विचार आया उस पर अपने मन को श्रद्धा उसमें नहीं रखना चाहिए, तुरंत उसको छोड़ना चाहिए, रिलीज़। सो शिक्षार जो बंदे विमलारम सी बोलता है उसमें कितना इम्पोर्टेंट है, सूत की हिसाब से हम देखेंगे तो कोई भी मन में विचार आया तुरंत उसको छोड़ना है, रिलीज़ करना है उसको। उसमें अपना श्रद्धा रखने से वो बढ़ जाता है क्योंकि आप उसको फीड कर रहा है। कभी ऐसा नहीं करना, कोई भी आपके मन में जो विचार आया कुछ भी आया उसको तुरंत त्यागना है। ऐसा विचार जो नहीं त्यागने से जिन लोगों के अंदर जो आसव उत्पन्न होता है, ऐसा आसव इनको त्यागने से कभी उत्पन्न नहीं होगा। तो ऐसा आसव को त्यागने से हम पूरी तरफ ख़त्म कर सकता है। कुछ आसवों को भावना करके या बार बार अभ्यास करके हमको पूरी तरफ ख़त्म करना है। तो कुछ आसवों को भावना करके या बार बार अभ्यास करने के बाद भी हम त्याग कर सकता है। वो कौन सा है हम जो भावना करके हम उसको ख़त्म कर सकता है। एक भिक्षु अपने भीतर जो 7 तरह की जो बोझांग है उसको जो बढ़ाना है, भावना करना है, बार बार अभ्यास करना है, तो उसके अंदर जो आसव उत्पन्न नहीं होगा। तो एक भिक्षु अपने भीतर जो 7 बोझांग में पहला जो बोझांग है सदी है उसको भावना करना है। किस प्रकार से? विवेक से, विराग से। इसका मतलब राग नहीं होना चाहिए। निरोध निश्चितम, निरोध निश्चितम का मतलब उसको जो ख़त्म करने के लिए सही तरह से सदी सब बोझंग का भावना करना है। ऐसे ही धम्म विजय भोजन का, वीर्य भोजन का, पीति या मन में जो आनंद होता है उसका, पसद्धि या प्रशांति, समाधि
और उपेक्षा, इसको सब भावना करना है। वो सही तरह से विवेक निश्चितम, विवेक से इसको भावना करना है। विराग, जो राग नहीं है उसी की तरफ उसको भावना करना है। निरोध के लिए भावना करना है। इसको छोड़ने के लिए लेटिंग को, उसको भावना करना है। तो ऐसे हम ये 7 भोजन का भावना करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो क्या होगा, जो व्यक्ति भोजन का अभ्यास नहीं करते उसके अंदर जो आसव उत्पन्न होता है, ऐसा आसव इसको अभ्यास करने से कभी उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा कुछ आसव भावना से हम पूरी तरफ निकाल कर सकता है। ऐसा है एक भिक्षु जो आसव को दर्शन करके जो ख़त्म करना चाहिए वो दर्शन करके ख़त्म करता है। जिन आसवों को संवर करके या नियंत्रण करके ख़त्म करना है उसको संवर करके ख़त्म करता है। जिन आसवों को सेवन करके ख़त्म करना चाहिए वो सेवन करके ख़त्म करता है। जिन आसवों को त्यागने से ख़त्म करना चाहिए उसको त्यागने से ख़त्म करता है। जिन आसवों को दूर भाग करके अवॉइड करना चाहिए उससे दूर भाग करके अवॉइड करता है। जिन आसवों को छोड़ने से ख़त्म करना है उस आसवों को छोड़ने से ख़त्म करता है। जिन आसवों को भावना करके ख़त्म करता है उस आसवों को भावना करके ख़त्म करता है। ऐसा भिक्षु सब आसवों को संवर करके जीता है। इसका मतलब नियंत्रण करके जीता है। तृष्णा को पूरी तरफ वो ख़त्म करता है, बंधनों को निकालता है, मान अभिमान को पूरी तरफ समझ करके वो दुखों का अंत करता है। इसका मतलब मान और अभिमान छोड़ करके वो दुखों का अंत करता है। भगवान बुद्ध इस प्रकार से बताया, तो भगवान की इस वचनों को भिक्षुओं ने अभिनंदन किया। तो कुछ टीचरों का मत है सब कुछ हम देखने से ही ख़त्म करना चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों को हमको छोड़ना है, जैसे कुछ चीज़ों को नियंत्रण करना है, अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना है, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको देखने से ख़त्म नहीं होगा। कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहिए, कुछ चीज़ों को भावना चाहिए, कुछ चीज़ों को देखना चाहिए, कुछ चीज़ का सेवन करना चाहिए। ऐसे ही तरह तरह से इस आसवों को हम ख़त्म करता है। ऐसा डिफरेंट तरीका भगवान बुद्ध ने बताया, तो हम उसको अपना जीवन में उतारने के लिए कोशिश करना है। इस वीडियो आपका आध्यात्मिक जीवन में प्रेरणा देता है तो ज़रूर आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो शेयर करें। ऐसा और वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकता है। अभी अपना पुण्यों का वितरण करेंगे। दुखियारे प्राणी सारा दुख विमुक्त हो, भयभीत प्राणी अपने भय से विमुक्त हो, सभी प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारे इस पुण्य में सभी भागीदार हो, इससे सभी प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।